अकेडमी क्लास टेक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस बिहार बोर्ड का जो टॉपिक है दाब और बल का आपसी संबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एक चित्र दिया गया। ठीक है, इसमें एक आदमी क्या है, सोया हुआ है, एक आदमी खड़ा है। सेम वही आदमी है, लेकिन एक जगह सोया है, एक जगह खड़ा है खाट पे। तो जब सोया होता है तो उसके पूरे शरीर का भार पड़ता है खाट पे, जब खड़ा होता है तो सिर्फ पैर के वजन का भार पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो आपने रस्सी से बुनी खाट अवश्य देखा होगा। जब आप खाट पर सोते हैं और खाट पर खड़े होते हैं, दोनों स्थितियों में अंतर का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम लेटकर या बैठकर या खड़े होते हैं तो क्या होता है, रस्सी नीचे दब जाती है खाट की। ओके, और आपके शरीर के भार को खाट की रस्सियाँ तनकर ऊपर की ओर उठाती है। आपका भार जो है दोनों स्थिति में समान है, लेकिन आपके शरीर के क्षेत्रफल का पूरा भाग लग रहा है पहली स्थिति में जब आप खाट पर सोए हैं, और दूसरी स्थिति में सिर्फ पैर के क्षेत्रफल का भार ही लगता है। अतः अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को परिकलन किया जाए, मापा जाए, तो एक भौतिक राशि होती है जो कि दाब कहलाती है। ठीक है, दाब को जो है इस तरह से निकालते हैं, कुल लगता हुआ बल न्यूटन में और संपर्क क्षेत्रफल उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसका माप जो है मापते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में। अब हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें जो दाब का उदाहरण है उसके बारे में देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में दाब के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि खाना बनाने के लिए जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दाब लगता है। चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस में भी दाब लगता है, जैसे सुई से हम लोग दवा लगाते हैं तो ये भी दाब का ही एग्जाम्पल है। वाहन में जो एयर ब्रेकर होता है वो भी दाब का एग्जाम्पल है। साइकिल का टायर, कार की टायर, ये सब में दाब लगता है। ठीक है, दाब के व्यंजक में हर क्षेत्रफल जो होता है कहाँ लगता है, हर में नीचे। ठीक है, मतलब 2/3 जैसे है तो उसमें 3 जो है वो डिनोमिनेटर यानी हर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल जो है जब हम बढ़ाते हैं तो दाब का मान जो है कम हो जाता है, घट जाता है। और विपरीत अवस्था में बल का मान बराबर है तो संपर्क क्षेत्र घटाने पर दाब का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। कील या खूंटी के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वही बल कील को तख्ते आदि में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब है द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रव और गैस दोनों जो है लिक्विड है, और सबसे सामान्य लिक्विड क्या है, जल है, पानी। वायु, गैसों, धूलकण आदि के मिश्रण है। वायु जो है हवा में गैस होता है, धूलकण होता है, ये सब मिला होता है। तरल पदार्थ का एक सामान्य गुण होता है कि वे बहते हैं, फ्लो करते हैं। और द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर मतलब ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और गैस का बहाव जो है सभी दिशा में होता है। ब्लेज पास्कल जो थे एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि तरल पदार्थ लिक्विड जो है सभी दिशा में एक समान दाब लगाते हैं। ठोसों में दाब भार के कारण नीचे की ओर लगता है, जबकि तरल पदार्थों का दाब नीचे, ऊपर और तिरछी यानी बगल की दिशाओं में लगते हैं, यानी सभी दिशाओं में। तो इसके लिए एक ये सिद्ध करने के लिए एक एक्टिविटी दिया गया, जिसमें क्या किया है, एक टेनिस का बॉल लिया गया है, उसमें छेद कर दिया गया बहुत सारा। ठीक है, और उसको एक पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया गया है, और छेद जब किए थे तो उसको दबाकर उसका सारा वायु, हवा जो था अंदर का गेंद का, वो निकाल दिए थे। उसके बाद उसको पानी की बाल्टी में डाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जब उसको निकाला गया और दबाते हैं तो जितने भी छेद से सारे से क्या होते हैं, पानी बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक दूसरा रबड़ का गेंद लेते हैं, इसमें सुई से छेद कर देते हैं और उसमें एयर पंप की सहायता से हवा भरते हैं। फिर उसको दबाते हैं, हवा भरने के बाद तो फिर सारे छेद से हवा बाहर निकलती है। इस प्रकार ये पता चलता है कि दाब से जो है बल आरोपित होती है, जिससे कि हवा बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है। अब है द्रवों द्वारा दाब लगाया जाना। ठीक है, द्रव में दाब कैसे लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, यहाँ 2 परख नली का एग्जाम्पल दिया गया, 2 परख नली लिया गया, दोनों का मुंह खुला है। उसके बाद दोनों में क्या किया गया है, नीचे से एक मुंह को रबड़ से बांध दिया गया है, गुब्बारा से बांध दिया गया, रबड़ का गुब्बारा से, और उसके मुंह को बांध दिया गया है, और उसमें पानी ऊपर से डाला जा रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है रबड़ सीट से फुलाओ। अब जो पानी डालेंगे तो पानी का प्रेशर से जो होता है रबड़ वो फूलने लगता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग और बार बार पानी डालते हैं और उसके फैलाव को नोट करते हैं, और उसके पानी का ऊंचाई जो है उसको नोट करते हैं, तो इसमें कुछ संबंध बनता है। ठीक है, अब है द्रव द्वारा बगल की ओर दाब लगाना। अब द्रव से जो है लिक्विड से साइड में दाब लगाते हैं। ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, उसमें साइड में 3 छेद कर दिया गया है, ठीक है, डिस्टेंस समान डिस्टेंस पे। उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। पानी क्या होता है, छेद से नीचे गिरती है, और ऊपर का छेद जो है, सबसे ऊपर का छेद, वहाँ से जो है जल बोतल के सबसे नज़दीक, जल जो है बोतल के सबसे नज़दीक गिरती है, और बीच वाला से उससे दूर, और नीचे वाला से सबसे दूर निकलता है, गिरता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि जल जो है बोतल की दीवार पर दाब लगाती है, और जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है, ठीक है। फिर एक दूसरा एक्टिविटी है, एक बाल्टी लेना है, उसमें पानी भर देना है, और जल या द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाले धक्का को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अब एक खाली मग लेते हैं, इसे उल्टा कर जल से भरे बाल्टी में डाल देते हैं, और मग को जल द्वारा उत्प्लावन बल के कारण, मतलब ऊपर जो बल लगता है, ऊपर की ओर धक्का देने का अनुभव करते हैं, ठीक है। जल के द्वारा जब ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है, तो इससे क्या होता है, तैराकों को जल के ऊपर तैरने में सुविधा होती है। इसी कारण है, पूछा जाता है कभी कभी कि तैराक जो पानी में तैरते हैं किस बल के कारण, तो उत्प्लावन बल के कारण। जलीय जीव भी इस बल के कारण जल में तैरते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब द्रव या गैस में किसी पदार्थ को डुबोया जाता है, तो इसके द्वारा डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर धक्का आरोपित किया जाता है, और यह घटना जो है उत्प्लावकता कहलाती है। अब है द्रव से दाब। यहाँ एक चित्र दिया गया है, मैनोमीटर, ठीक है, जिसको कि द्रव से हम लोग दाब मापते हैं, उसमें वो बनाया गया है। इसे हम लोग हाथ से भी बना सकते हैं, और इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए, एक यू आकार का ग्लास चाहिए, प्लास्टिक का कीप चाहिए, गुब्बारा का छोटा टुकड़ा, और धागे का छोटा टुकड़ा, और रबर, ठीक है। देखिए, एक यू आकार की नली लेंगे, दोनों सिरा इसका खुला होना चाहिए, ये देखिए खुला हुआ है। यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं, और यू नली को क्या करता है, किसी बोर्ड पर लगा दिया गया है, ठीक है। और यू नली पर मध्य से, यानी बीच से निश्चित दूरी पर दोनों नली को आसंकित कर दें, मतलब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, ये दोनों को पेज से टाइट कर दिया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यू नली में कुछ रंगीन पानी भर देते हैं, और दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड। एक प्लास्टिक का कीप लेते हैं, और उसके बड़े वाले मुँह पर, ऊपर का जो खुला मुँह होता है, उस पर बैलून की छिल्ली को बांध देते हैं, और कीप की पतली नली में रबड़ की नली लगा देते हैं। इस रबड़ की नली का दूसरा छोर यू नली के बाह में लगा देते हैं। इस प्रकार जो है मैनोमीटर बनकर तैयार हो जाता है। अब कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर हम लोग दाब लगाते हैं। इससे क्या होता है, कीप के अंदर का जो हवा होता है उस पर दाब लगता है, और वायु जो है संपीड़ित होकर, मतलब जमकर यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है, ठीक है। और यू नली के दूसरी बाह का, मतलब दूसरा जो छोर होता है, वो रंगीन जल बाह में ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नली में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है, ठीक है। अब है वायु तथा वायुमंडल, हवा और वायुमंडल। हवा जो है हमारे चारों ओर है, जो कि पृथ्वी को घेरे हुए है, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर वायु का ऐसा आवरण है, हवा का जो आवरण है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इसका जो फैलाव है, ये पृथ्वी से 800 किलोमीटर ऊपर तक है। और वायु जो है स्थान छेकती है, उसमें भार होता है, इसी कारण वायु दाब डालती है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय ताप अब क्या होता है, ठीक है। वायु भार में क्या होता है, हल्का होता है, लेकिन हमारे सिर के ऊपर वायु की बड़ी मात्रा होती है, जिस कारण से इसके द्वारा अत्यधिक दाब आरोपित किया जाता है। इस दाब को हम अनुभव नहीं करते हैं, ठीक है। जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हाइंजरिक ने वायु दाब की विशालता का प्रयोग धातु के कटोरा को लेकर दिखाया था। वायुमंडल में जो दाब है, वायु कितना विशाल दाब है, कितना भारी दाब है, इसको दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। देखिए, यहाँ दिखा गया घोड़ा, और दोनों उसका जो कटोरा को चिपका है, वो दोनों 8-8 घोड़ा मिलके उसको निकाल रहा है, खींच रहा है दोनों ओर, ठीक है। क्या किया है, 2 कटोरा को लेकर एक गोला बना दिया, ठीक है। यहाँ दर्शाया गया गोला, और कटोरों से वायु सूचक पंप द्वारा वायु निकलती गई। जब कटोरों को अलग करने के लिए 8-8 घोड़ों को दोनों ओर से खींचने पर अलग किया। ये देखिए, ये घोड़ा है, ये 2 कटोरा है, और दोनों को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ठीक है। अब इसका भी एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक टीन का डब्बा लेंगे या कंटेनर लेंगे, बर्तन, और इस टीन का कंटेनर का मुँह को जो है खोल कर देंगे, और उसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे, और कंटेनर को इतना गर्म करेंगे कि पानी जो है भाप बनकर उड़ने लगे, ठीक है। अब कंटेनर का खुला मुँह जो है उसको ढक्कन से बंद कर देंगे, और कंटेनर को गर्म करना बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है, कंटेनर को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। बंद कंटेनर को आग से अलग, अब कंटेनर को जो बंद कर दिए उसको आग से हटा देंगे,
इस पर कुछ ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा जल डालने पर कंटेनर के अंदर का जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर क्या करता है, जल में बदल जाता है। जल के ऊपर वायु शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वायुमंडलीय दाब कंटेनर की दीवार पर दबाव डालने लगती है, जिससे कंटेनर कई स्थानों पर चिपक जाती है। ये देखिए ये दिखाया गया है दोनों फिगर में। अब है वायुमंडलीय दाब का परिमाण। यहाँ दिखाया गया है 15 और 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के भार, किसी वस्तु के भार के बराबर होता है। इस भार के नीचे हम दबकर चिपकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे या किसी प्राणी के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ओके, देखिए निरस्त कर दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग ठीक है, जो वायु हमारा दाब और वायुमंडलीय दाब जो होता है बराबर होता है, जिसके कारण बाहर के दाब को ये निरस्त कर देता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में है क्वेश्चन आंसर, ये था वायु तथा दाब। कुछ वर्ड्स भी हैं जिसे हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। ये दाब का परिभाषा हो गया। दाब का मात्रक जो है जो न्यूटन मीटर है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, और बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान घट जाता है। नुकीली चीज़ या तेज़ दाब को जिसके सिर चौड़े होते हैं, मतलब मुंह जो उसका चौड़ा होता है, नोक तथा धार पर दाब का मान बढ़ा देते हैं। बल पूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल है। ठोसों में दाब का मान नीचे की ओर होता है और तरल में दाब जो है सभी दिशाओं में आरोपित होता है। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दाब लगाते हैं, वायुमंडलीय दबाव डालता है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 8 बल तथा दाब का आपसी संबंध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।